एक बार की कहानी है। एक बार बंटी और सीमा दो गरीब भाई बहन जंगल में लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। तभी लकड़ियाँ काटते काटते सीमा को अचानक एक पेड़ के नीचे एक चक्की दिखाई देती है। सीमा उस चक्की के पास जाती है और कहती है, भैया यहाँ आइए, देखिए मुझे क्या मिला। बंटी भी उस चक्की के पास आ जाता है। सीमा कहती है, भैया यह देखिए, यह तो कोई पुरानी चक्की लगती है। चलो भैया हम इस चक्की को अपने घर ले चलते हैं। तभी अचानक उस चक्की में से आवाज आती है, सावधान बच्चों, यह एक जादुई चक्की है। क्या तुम दोनों अमीर होना चाहते हो? यह सुनकर दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं। चक्की में से फिर से आवाज आती है, बताओ, क्या तुम दोनों अमीर होना चाहते हो? बंटी कहता है, तो ठीक है, तुम्हें इस जादुई चक्की को दाईं ओर घुमाना होगा। चक्की घुमाते ही इसमें से जादुई हीरे निकलेंगे, जिनसे तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकोगे। बंटी उस चक्की को दाईं ओर घुमा देता है। चक्की घुमाते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और उस चक्की में से एक चुड़ैल बाहर आती है। हा 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 हा। आखिरकार मैं इस चक्की से आजाद हो ही गई। कितने सालों से मैं इस चक्की में बंद थी। अब मुझे भूख लगी है। मन तो करता है कि तुम दोनों को ही खा जाऊं, परंतु आज तुमने मुझे इस जादुई चक्की से आजाद करके मुझ पर एहसान किया है। जाओ, मैं आज तुम्हें जीवित छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मुझे उस जादुई परी को ढूंढकर उससे अपना बदला लेना है। उस मूर्ख परी ने ही मुझे इस जादुई चक्की में बंद किया था। चुड़ैल की यह सब बात सुनकर बंटी और सीमा घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों इच्छाधारी नागिन के पास आ जाते हैं और उन्हें उस जादुई चक्की के बारे में बताते हैं। नागिन माँ, हम दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। तभी हमें वहाँ एक पेड़ के पास एक चक्की दिखाई दी। उस चक्की ने ही हमें उसे दाईं ओर घुमाने को कहा। लालच में आकर हमने उस चक्की को घुमाया और तभी उस चक्की में से एक चुड़ैल बाहर आ गई। नागिन माँ, वह चुड़ैल जादुई परी को मारने की बात कर रही थी। बंटी और सीमा की बात सुनकर नागिन अपना ध्यान लगाती है और सब कुछ देख लेती है। नागिन कहती है, बच्चों, तुम सही कह रहे हो। यह वही चुड़ैल है जिसे जादुई परी ने कई वर्षों पहले अपनी शक्ति से उस जादुई चक्की में कैद कर दिया था। जाने अनजाने में तुमने उस चक्की को घुमाया, जिस कारण वह चुड़ैल आजाद हो गई। मुझे इसी समय चलकर उस चुड़ैल को रोकना होगा। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वह जादुई परी से अपना बदला अवश्य लेगी। उधर वह चुड़ैल जादुई परी को ढूंढ लेती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख परी, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तेरी वजह से ही मैं पिछले कई वर्षों से उस चक्की में कैद थी। अब तेरी बारी है। आज मैं तुझे उस चक्की में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जादुई परी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसने इस चुड़ैल को उस जादुई चक्की से आजाद किया? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। तभी वह चुड़ैल जादुई परी पर हमला कर देती है। तभी इतने में वहाँ इच्छाधारी नागिन आ जाती है और चुड़ैल की शक्तियों से जादुई परी को बचा लेती है। इच्छाधारी नागिन अपने विषैले सांप चुड़ैल पर छोड़ती है। नागिन के विषैले सांप चुड़ैल को जकड़ लेते हैं। नागिन उस चुड़ैल को फिर से उस जादुई चक्की में कैद कर देती है और कहती है, परी बहन, इस बार तुम इस जादुई चक्की को समंदर में छोड़ कर आओ, ताकि यह चुड़ैल दोबारा वापस ना आ सके। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं। एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं। मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो, इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं।
मोटू राक्षस कहता है, अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी। इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं। जब ये मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। मोटू राक्षस कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए। बताओ कहाँ है वह जलपरी? सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम इस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे। तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो जलपरियां हैं। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है। दूसरी जलपरी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए। मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है। इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, हाँ, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है। वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है। परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे, इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे, कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे, मोटू राक्षस तो गया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।